All right, so welcome back. हमारे पास तकरीबन 82 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे वो हैं जो लास्ट टाइम नहीं थे। इसलिए मैं I'm going to run quickly कि लास्ट टाइम हमने किस चीज़ के बारे में बात की थी, and then we can proceed after that. मैं अभी उमर साहब से बात कर रहा था कि what we're going to do, इंशाल्लाह this will be probably maybe 4 or 5 sessions. अभी हमने वो डिसाइड नहीं किया हुआ है, लेकिन आज का सेशन जो है इट इज गोइंग टू बी एक्सक्लूसिवली इंट्रोडक्शन। आपके पास एक बहुत सारी इंफॉर्मेशन आएगी एंड आई डोंट एक्सपेक्ट यू कि आपको सारी बातें याद रहें और सारी बातें आप सीख सकें। ऑब्वियसली मुझे तकरीबन 20 साल लगे जो मैं आपको आज सुनाने वाला हूँ, इस 20 साल लगे मुझे सीखने में। आई एम नॉट सेइंग कि आपको भी 20 साल लगेंगे, आई एम जस्ट सेइंग टू परफेक्ट योर आर्ट it does take a lot of time, so don't panic if you feel कि आपको ज़्यादा information आ रही है, just grasp as much as you can. So, but just get a general idea of what photography is and what a good photograph is. I think that's सबसे ज़्यादा ज़रूरी हुई है इस लेसन का। मेरा मकसद ये है कि मैं आपको ये बताऊं कि अच्छा फोटोग्राफ क्या है और वो कैसे खींचा जा सकता है। So that's the main idea. So let's actually, मैं क्या करता हूँ, मैं शेयर करता हूँ अपना स्क्रीन आपके साथ। So please आप सब म्यूट रहिएगा। अगर आपका कोई सवाल होगा वो आप चैट में लिख सकते हो या बाद में मुझे ईमेल कर सकते हो। Obviously 80 पार्टिसिपेंट्स हैं तो मैं सबों के सवाल के जवाब नहीं दे सकता हूँ। I'm going to pick few questions at the end. तो but we will try to accommodate जितने मुझसे हो सके मैं उतना कर पाऊंगा। So inshallah, just pay attention and try to see what's going on and maybe write down some notes. उससे मेरे ख्याल में you will probably benefit more अगर आप साथ साथ लिखते भी जाएं। All right, so let me share my screen. Okay, I hope कि I'm going to wait every time I change my screen क्योंकि मुझे पता है थोड़ा सा डिले होता है। तो अगर आप सबों को इस वक्त स्क्रीन पे दिख रहा है what is a good photograph, then that is it. Yeah, we can see it. चले ठीक है। So last time हमने इस बारे में बात की, so I'm going to pretend as if this is fresh क्योंकि we have many new students here. So I'm getting the lines again. So let me try to stop that. Okay. So अच्छे फोटोग्राफ में पहले तो ये समझना है, मैंने जैसे पहले कहा कि अच्छा फोटोग्राफ क्या है, we have to understand that. So एक अच्छे फोटोग्राफ में दो चीजें होनी चाहिए। So ये मेरी अपनी खुद की एक्सपीरियंस है। अगर आप गूगल करोगे या नेट पे जाके सर्च करोगे you may find a completely different answer. लेकिन 20-25 साल के बाद I have come to know, क्योंकि I personally believe कि एक अच्छे फोटोग्राफ में सिर्फ दो चीजें होनी चाहिए। You can add more to it, लेकिन these are the most important things. एक तो स्टोरी होनी चाहिए और दूसरी यूनिकनेस होनी चाहिए। So when I say unique, it doesn't mean कि it is only one in the whole world. Unique means एक ऐसी तस्वीर जो कॉमन नहीं है, जिसका एक अपना पर्सपेक्टिव है, जिसका अपना एक स्टाइल है। That's what I mean by unique. So that's what we'll be talking about today, inshallah. So let me first quickly go back to what story means. Story means basically details. कि आपकी इमेज में कितनी डिटेल्स हैं जब कोई व्यूअर उसको देखता है। So how much time do they spend on this picture? उनको इस फोटोग्राफ में से क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। तो आपके स्क्रीन के सामने जो भी ये तस्वीर आ रही है, यू कैन सी ए फेस एंड यू कैन सी कि इन्होंने चूड़ियां पहनी हुई हैं, लगता है कि बन सवर के हैं, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड मोर। और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है इस तस्वीर में। सो ऑल वी हैड टू डू, जब ये तस्वीर ली गई थी, we had to look around, and even before that,
create that shot in your head. जब भी आप तस्वीर लोगे, कैमरा is the second thing. First thing हमेशा होती है आपका दिमाग. ये तस्वीर पहले आपके दिमाग में आनी चाहिए. Don't pick up a camera and start taking pictures. क्योंकि उससे आपका जो विजन होता है, व्यू होता है, बहुत restrict हो जाता है. So idea here is to start by looking at things with your eyes. Or here's an interesting point. Not just looking at things, but seeing things. Okay? So let me see, somebody is not muted. I'm going to mute. Please stay muted. जो भी इस वक्त on है, I would request you please mute yourself. All right, so you can hear me now. तो हाँ, तो मैं कह रहा था कि तस्वीर you have to be able to see things, not just look at things. तो ये कैसे आ सकता है? What do I mean by that? I mean कि हम लोग हर दिन चीज़ों की तरफ देखते हैं, सिर्फ देखते हैं, लेकिन हमें वो चीज़ें नज़र नहीं आती हैं. हमें वो चीज़ें इसलिए नज़र नहीं आती हैं क्योंकि हम उनको गौर से नहीं देखते हैं, उनकी खोज नहीं करते, उनकी तलाश नहीं करते हैं. As a photographer, आपको ये फोटोग्राफी वही सिखाएगी, आपको सिखाएगी कि चीजें कैसे देख सकते हैं हम. So I'm going to give an example. So इस फोटोग्राफ में, for example, बहुत कुछ हो रहा था इस तस्वीर के अराउंड, लेकिन वो कैप्चर नहीं किया गया है. That is the reason this photograph, in my opinion, completely fail हो गया. Maybe there is something about it, but it is not the story. There is no story in it. अगर हम सिर्फ 2 इंच इसके नीचे ऐड करें, you will see कि आपको एक broader story नजर आएगी. So ये अगली तस्वीर, I'm going to wait. आप देख लें कि इस तस्वीर में हम अब 3 कैंडल्स दिख रहे हैं और राइट अवे हमें पता चलता है कि ये बर्थडे है इनका. So सिर्फ इतना नहीं कि इनका बर्थडे है, हमें ये भी पता चलता है कि इनकी एज 3 साल की है. और हमें ये भी पता चलता है कि शायद अभी जब हमने पहली तस्वीर देखी जिसमें सिर्फ ये नीचे देख रही थी, अब हमें ये शायद पता चल रहा है कि ये एक विश कर रही है, राइट? सो सिर्फ 2 इंच एक फोटोग्राफ में ऐड करने से सारी कहानी कंप्लीटली चेंज हो गई और एक मामूली सा फोटोग्राफ, आई वुडंट से मामूली, एक फोटोग्राफ बहुत अच्छे फोटोग्राफ में चेंज हो गया. मैंने लास्ट टाइम भी ये कहा था कि मैं दोबारा रिपीट करूंगा कि बैड फोटोग्राफ एंड बेस्ट फोटोग्राफ डू नॉट एग्जिस्ट. Okay? आप कभी भी किसी तस्वीर को ये नहीं कह सकते हो कि ये अच्छी तस्वीर नहीं है. That's not true. Because art बहुत सब्जेक्टिव है. एक बंदे को एक तस्वीर बहुत अच्छी लगेगी, दूसरे बंदे को अच्छी नहीं लगेगी. So तस्वीर हमेशा अच्छी होती है, लेकिन इसको बहुत अच्छी बनाने की कोशिश करना चाहिए हमें. That's what this class is about, right? एक अच्छी तस्वीर को उससे ज्यादा कैसे बनाएंगे? How do we make it better? So anyways, so इसमें आप देखोगे अभी आप 2 इंच ऐड करने से हमने स्टोरी सारी चेंज कर ली, राइट? उसके बाद हमने बात की यूनिकनेस की. यूनिक मीन्स बेसिकली, जैसे मैंने पहले कहा, इट डजंट मीन वन ऑफ अ काइंड. इट मीन्स समथिंग दैट इज नॉट कॉमन. ओके, सो हम हमेशा एज अ बिगिनर फोटोग्राफर, इवन एडवांस फोटोग्राफर, यही मिस्टेक करते हैं कि हम जब भी कोई चीज देखें, खासतौर से फेमस चीज, हम जाके उसके सामने खड़े हो जाते हैं और उसकी तस्वीर ले लेते हैं. अब प्रॉब्लम यह है कि मैंने लास्ट टाइम कहा था ताजमहल फॉर एग्जांपल, आप ताजमहल के सामने खड़े हो जाएं और तस्वीर ले लें और फिर किसी को वो तस्वीर आप दिखाएंगे, वो कहेंगे कि यार मैंने तो पहले ये देश का हूँ, इतनी सारी तस्वीरें गूगल पे हैं या इंटरनेट पे हैं, मैं क्यों आपकी तस्वीर की तरफ देखूं? What is so different? What is so unique about it? So that is where the difference between एक अच्छे और बहुत अच्छे फोटोग्राफर में हो जाती है. So you have to find your own style, even if आपका जो सब्जेक्ट है बहुत कॉमन है, बहुत फेमस है, उसको यूनिक बनाने की आप कोशिश करें. तो मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ. Let me just change my order. पहली तस्वीर है दरगाह शरीफ की. You know, everybody knows this place in Kashmir. This is a very famous place. और आप जो भी बंदा जिसने भी खींची है, I don't want to
insult that person. I think it's a very good photograph. लेकिन इस फोटो को बेहतर किया जा सकता है क्योंकि एक यूनिक निशानी चाहिए इसमें। तो अब जब मैं वहां पे था लास्ट टाइम, I captured the same place like this. I'm sure there are other photographers जिन्होंने ऐसे किया होगा, लेकिन कॉमन नहीं है। This is not one of a kind, but ये तस्वीर आम तस्वीर नहीं है। अब वही दरगाह शरीफ है और इसमें अब एक तो पर्सपेक्टिव चेंज हो गया, फोटोग्राफ और कंपेलिंग हो गया, एक फ्रेमिंग हो गई इस ब्रिज की। आई थिंक ऊंट ब्रिज, ऊंट कदू कहते हैं इसको। इस ब्रिज के बीच में से अब हमारा दरगाह शरीफ बिल्कुल फ्रेम हो गया, करेक्ट, और एक कहानी बन गई। ऑल ऑफ अ सडन पर्सपेक्टिव चेंज हो गया, डेप्थ हो गई और कहानी बन गई। सो ये पहली तस्वीर थी, राइट, और ये दूसरी तस्वीर है। हमेशा जब भी आप कहीं जाओगे, खास तौर से अगर वो जगह फेमस है, आपकी कोशिश यही रहनी चाहिए कि उस तस्वीर को, उस जगह को मैं कैसे डिफरेंट बनाऊं। मैंने एक तस्वीर देखी थी, ताजमहल की बात पहले की थी हमने। मैंने ताजमहल की एक तस्वीर देखी थी, एक बंदे ने खींची थी। उसने उसके वो कपड़े सुखाने की एक तार थी, उस पे कपड़े थे। आई शुड हैव शोड दैट पिक्चर। तो कपड़े थे इन द फोरग्राउंड और ताजमहल बैकग्राउंड में था। इतनी डीप स्टोरी मैंने आज तक कभी नहीं देखी है। एक तरफ से वो लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं, मतलब गरीब हैं, और दूसरी तरफ कोई बहुत अमीर बादशाह जिसने अपनी बीवी के लिए इतनी जबरदस्त जगह बनाई। किसी का माइक्रोफोन ऑन है, प्लीज ऑफ कीजिएगा। तो that's what I was trying to show you. Let's actually go back to one more picture. अब ये जरूरी नहीं है कि आपको बनी हुई तस्वीर मिले, आप तस्वीर क्रिएट भी कर सकते हो, समझे ना आप। यू कैन जस्ट पुट इट टुगेदर। सो ये शॉट फॉर एग्जांपल एक रोज की है, बहुत अच्छी पिक्चर है, मैं कोई शक नहीं इसमें। लेकिन वही बात जो मैंने पहले आपको कही, देयर इज नथिंग डिफरेंट अबाउट इट, दिस इज नथिंग यूनिक अबाउट इट, देयर इज नो स्टोरी, राइट? इट्स जस्ट अ रोज विच इज प्रिटी बट नथिंग यूनिक अबाउट इट। अगर सो दिस इज हाउ आई शॉट इट, सेम रोज। और ये शॉट ऐसे नहीं था, इट डिडंट कम टू मी लाइक दिस, मैंने ये क्रिएट किया। सो मैंने रोज लिया, उसको एक ग्लास में डाला, एंड देन आई प्लेस्ड इट and waited for the sun to come right behind it. और फिर मैंने पानी थोड़ा सा स्प्रे किया इस पे, आप जो पानी की थोड़ी सी ड्रॉप्स देख रहे हो। And now you have a story. It has more depth. It is unique, right? It is not just a rose anymore. So ये आपकी हमेशा रहनी चाहिए कोशिश कि मैं तस्वीर को कैसे यूनिक बनाऊं। आपको मैं ये I promise you कि अगर आप सिर्फ इतना अपनी फोटोग्राफी में करोगे ना, आपकी फोटोग्राफ्स बिल्कुल, मतलब दे विल स्टैंड आउट, बिल्कुल खास दिखेंगी और लोग उनकी तरफ देखेंगे, कहेंगे वाओ, दिस इज अ यूनिक फोटो, राइट? यू कैन सी दैट कंपैरिजन हियर। वन लास्ट थिंग इन यूनिकनेस, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, ये अहरबल है आपका, सेम थिंग, बहुत फेमस जगह है, और इसके सामने फोटोग्राफर खड़े होकर उन्होंने तस्वीर ले ली। तब तो बिल्कुल ये तस्वीर बहुत अच्छी है, लेकिन वही बात, आम तस्वीर है, इसमें कोई कंपेलिंग सीन्स नहीं है, कुछ स्टोरी नहीं दिख रही है, राइट? सो आई थिंक ये 2016 की बात है जब मैं वहां पे था। सो आई शॉट दिस जस्ट लाइक दैट। अब आप देख लीजिए कि कैसे ऑल ऑफ अ सडन सेम अहरबल, इसमें एक नया पर्सपेक्टिव आया। अब लोग कहेंगे कि दिस लुक्स इवन बेटर। आप देखें, I can guarantee you कि आप ऐसी तस्वीर सेल फोन बेसिस से भी ले सकते हो, right? You don't really need a sophisticated camera, but my point is कि you have to have a perspective, so you have to have a uniqueness in your shot. हम अभी बात कर लेंगे कि how do I compose my photos, वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अब भी आप सिर्फ इतना सीखें, train your eye to shoot something unique, समझे? और that's the whole idea. So I'm not going to show you any more pictures because we're going to run out of time. I mean, in this section, let me show you a different section now. All right. Now let's talk about composition. आपने बहुत सुना होगा, it's nicely composed. You know, composed is like this. What does that really mean? What does the composition mean?
कंपोजिशन बेसिकली मीन्स कि आप अपनी कहानी कैसे लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक राइटर हो और आपके पास पेन है और पेपर है और आपकी कहानी लिखनी है, आप ये कहानी इसलिए लिख रहे हो कि आप किसी को वो सुनाए या कोई पढ़े। अगर उनको आपकी बात समझ नहीं आई तो फिर उस कहानी का लिखने का फायदा नहीं है, राइट? दैट्स व्हाट कंपोजिशन इज अबाउट। आप फोटोग्राफ ऐसे खींचो ताकि लोग आपकी कहानी पढ़ें। देखिए, मैंने इसमें YOUR कैसे कैपिटलाइज किया हुआ है। आपकी कहानी पढ़े, ना कि वो अपनी खुद की कहानी निकालें। इट्स ओके कि अगर वो तस्वीर से अपनी खुद की कहानी भी निकालें, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि वो आपकी तस्वीर और आपकी कहानी पढ़ें उस तस्वीर में। सच्ची? सो दैट्स व्हाट आई मीन बाय दैट। दैट्स व्हाट द कंपोजिशन इज। सो हाउ डू वी डू दैट? उसके लिए हमें टेक्निक्स चाहिए, और चंद टेक्निक्स चाहिए। You don't really have to get crazy about it. I'm going to show you few techniques here, और फिर इंशाल्लाह अगर हम और sessions करेंगे, we will go deeper into those techniques. Okay? So let me just go ahead and show you one of the techniques, rule of thirds. मैंने advanced photographer को भी देखा है, they miss this rule. And आप तस्वीरें देखोगे जो बहुत ही फेमस फोटोग्राफर्स हैं, यू मे नॉट सी दिस रोल इन देयर। वो शायद इसलिए होगा कि उन्होंने ऑन पर्पस ब्रेक किया है। मैं जब आपको ये रूल्स दिखाऊंगा, आई एम नॉट टेलिंग यू कि यू हैव टू स्ट्रिक्टली फॉलो देम। व्हाट आई एम टेलिंग यू कि आपको पहले रूल्स समझने चाहिए। वंस यू नो द रूल, फिर आप उन रूल्स को ब्रेक करें। ओके? लेकिन अगर आपको रूल पता नहीं है, देन दैट्स नॉट गुड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रूल में मिस्टेक करोगे और आप अपनी एक तस्वीर कंपटीशन में इंट्रोड्यूस करोगे या सबमिट करोगे, वहां पे अगर जज होगा ना, ही इज गोइंग टू और शी इज गोइंग टू रिजेक्ट इट राइट अवे। सो यू हैव टू नो द रूल्स। यू हैव टू नो द रूल्स बिकॉज रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। रूल ऑफ थर्ड्स, आई एम नॉट श्योर कि कितने लोगों को पता है। रूल ऑफ थर्ड्स इज एक्चुअली वेरी सिंपल, एंड ये बहुत 100 साल पुराना रूल है। जब पेंटर्स हुआ करते थे, दे स्टार्टेड इट। सिंपल टर्म्स, इट मीन्स कि जब भी आप किसी चीज की तस्वीर लोगे, डू नॉट प्लेस इट डेड सेंटर। बीच में उसको ना रखें। ये बहुत हर एक करता है, मैंने देखा है। जो ही किसी चीज को, ओके प्लीज म्यूट योरसेल्फ। हाँ, जो ही आप कोई चीज देखते हो उसको बिल्कुल डेड सेंटर रखते हो, राइट? दिस इज एन एग्जाम्पल। डेड सेंटर सब्जेक्ट टोमेटो। तो आप देख रहे हो कि कैसे 9 बॉक्सेस हैं, जैसे वो टिकटॉक जब खेलते हैं हम, टिकटॉक की तरह 9 बॉक्सेस हैं। बाय द वे, most of the cameras have this grid. You can actually setting में जाके आप activate कर सकते हो। I know for example iPhone में है ये, so it's a good idea to actually activate it. अगर आप फोन से तस्वीरें ले रहे हो, activate it all the time. इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा फोटोग्राफ कंपोज करने में। So look for it. It's somewhere there in your iPhone also. I'm sure बाकी फोन्स में भी है, but I know for sure in iPhone में है। Alright. So dead center नहीं, ये लाइंस क्यों हैं? आप वन ऑफ द लाइंस पे ये सब्जेक्ट रखें, या लेफ्ट वाली लाइन पे या राइट वाली लाइन पे, या जहां पे भी ये लाइंस इंटरसेक्ट हो रही हैं। ओके, वन ऑफ दोस। डिपेंड्स टू व्हाट काइंड ऑफ सब्जेक्ट इट इज। हाँ, मैं अभी आपको दिखाऊंगा और तस्वीरें, यू विल अंडरस्टैंड। सो डोंट डू इट लाइक दिस। ओके, डू इट लाइक दिस। So you see how all of a sudden, I'm sure somebody's going to ask me why. उसके लिए हम अलग क्लास करेंगे, लेकिन for now please understand this. Don't place your subject dead center. So here dead center, and here this is on the side. ऐसी बात इसमें भी है, dead center है, and you don't want it like that. You want it slightly off center. बस इतना याद रखें आप, क्योंकि आपको हम असाइनमेंट्स देंगे इसके बाद। आई वुड लाइक टू एक्सपेक्ट जो भी आप तस्वीर सबमिट करोगे, एटलीस्ट यू हैव टू हैव दिस। डोंट ब्रेक द रूल येट। अब भी अपनी चीजों को ऐसे रखें जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ। ओके, सो रूल ऑफ थर्ड्स के 3-4 फैक्टर्स हैं। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में वो डिटेल में आपको बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब
आदमी होगा, फॉर एग्जांपल ह्यूमन फेस होगा, उसको कैसे रूल ऑफ थर्ड पे रखें। जब एक से ज्यादा बंदा शॉट में होगा उसमें कैसे रूल को रखें। जब सिमेट्रिकल चीजें होंगी उसको कैसे रूल में रखें। वो सारी चीजें हम, या कोई चीज अगर मूव कर रही है तो उसको कैसे रूल ऑफ थर्ड में रखें। बहुत जरूरी है ये सारी चीजें। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आई एम गोना एक्सप्लेन दोस टू यू. Now let's go on to the next rule. Foreground. Okay. एक बात मैं बताऊं आपको foreground में, obviously after the story and uniqueness, जब टेक्निक की बात आती है ना, और आप लैंडस्केप फोटोग्राफर हो, अगर आप लैंडस्केप फोटोग्राफर हो, नेचर फोटोग्राफ्स लेते हो, foreground is the key. फोरग्राउंड अगर है आपके शॉट में, आपकी तस्वीर सक्सेसफुल है. अगर आपके शॉट में फोरग्राउंड मिसिंग है, you're gonna miss a lot. So अब भी मैं दिखाऊंगा आपको कि what do I mean by that. All right. I hope everybody is able to see it. I hope everybody is able to hear me. So Umar साहब, please interrupt अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है आपके एंड से. No, everything is fine. Please go ahead. चले ठीक है, चले ठीक है. All right. So let's look at this photograph. Right? ये again एक ऐसी तस्वीर है जो आप सबों ने देखी होगी. ये जगह डल लेक है, ऊंचा कदल. और फोटोग्राफ एक्चुअली बुरा नहीं है. फोटोग्राफ में कंपोजिशन ठीक है और लाइटिंग भी बहुत अच्छी है. जो मैंने आपको पहले बताई नहीं है, लाइटिंग इज क्रूशियल इन लैंडस्केप फोटोग्राफी. हमेशा फोटोग्राफ आप मॉर्निंग में या इवनिंग में ले लीजिएगा, क्योंकि अब अगर आप मिड डे में तस्वीरें लोगे तो उसमें शैडोज नहीं होंगे. जब शैडोज नहीं होते हैं ना, तब डेप्थ कम हो जाती है. We're going to talk about it in our next session. So I just wanted to give you a little heads up. All right. So अब ये तस्वीर देखते हैं आप. इसमें सिर्फ दो ही चीजें हैं. एक लैंडस्केप में तीन चीजें होनी चाहिए. एक तो फोरग्राउंड होना चाहिए, मीनिंग सबसे आगे सामने, फोटोग्राफर के सामने जो जगह है वो होनी चाहिए. फिर मिड ग्राउंड होना चाहिए. मिड ग्राउंड इसका ऊंट कदल इटसेल्फ है. फिर बैकग्राउंड होना चाहिए, जैसे ये पहाड़ है नीचे पीछे या क्लाउड्स हैं. दैट्स अ बैकग्राउंड. सो वी हैव अ बैकग्राउंड, वी हैव अ मिड ग्राउंड, द सब्जेक्ट इटसेल्फ, एंड वी हैव नथिंग इन द फोरग्राउंड. बिल्कुल डार्क है. सो व्हाट इज हैपनिंग विद दिस फोटोग्राफ? बहुत सारी चीजें मिस हो रही हैं इसमें. सबसे बड़ी बात जो मिस हो रही है वो सेंस ऑफ प्लेस, सेंस ऑफ लोकेशन. आई डोंट नो कि ये फोटोग्राफर है कहां पर जब उसने तस्वीर ली. ओके. सो स्टोरी, उससे एक स्टोरी का एक पार्ट मिस हो रहा है. दूसरी चीज जो इसमें मिस हो रही है, डेप्थ. फोटोग्राफ काइंड ऑफ फ्लैट लग रहा है मुझे. इसमें वो डेप्थ नहीं आ रही है, इसमें वो 3D नहीं आ रहा है, क्योंकि फोटोग्राफ हमेशा 2D है. राइट. इसमें दो ही डायमेंशन है, फ्लैट पीस ऑफ पेपर. फोटोग्राफर को चाहिए कि एक इल्यूजन दे व्यूअर को कि ये 3D है, as if you can put your hand into the shot. So let's actually, मैंने ये फोटोशॉप किया हुआ है, मैंने इसमें फोरग्राउंड निकाला था. Now I'm going to show you what this photograph actually looked like. Okay, you can now see, let me go back. अब all of a sudden photograph में एक तो story add हुई. Now you guys know I'm on a boat, and you also know कि boat का रंग कैसा है. It's a white boat with the red lines. So it adds to the story, which is very important. और एक और चीज ऐड हो रही है, वो ये है कि foreground ने इसको depth दे दी. Now this picture does not look flat anymore. You can literally अपना हाथ डाल के, as if you go and put your hand into the picture and touch वो ऊंट का जो पीछे, right? You can really feel that. मैं इसको full बनाता हूँ. So there you go. That's the difference between no foreground or almost non-existent foreground to a very prominent foreground. Okay. I know some people are going to ask me, how am I going to keep ये सारा in focus? आपका मेरा boat भी इतना जबरदस्त focused है, पीछे जो ऊंट का वो भी जबरदस्त focus है. ये setting है आपकी कैमरा की.
मगर आपको जरूरी नहीं है कि ये बोट जो मेरे सामने है फोकस में हो, ये जरूरी नहीं। अगर ये आउट ऑफ फोकस भी होता ना तब भी इसमें डेप्थ आ जाती, right? So don't worry about that part. So let me just go back out and show you one more picture. Let's go to this picture. इसके फ्रंट में there is all white. Again, मैंने फोटोशॉप किया हुआ है, मैंने सारा फोरग्राउंड निकाला इसमें से, just to give you an idea कि कितनी फ्लैट फोटोग्राफ है और कितना ना स्टोरी है और कितना थर्ड डायमेंशन बिल्कुल प्रेजेंट ही नहीं है। आप देखिए, आप ये तस्वीर थी जो मैंने खींची थी पहले, this was the real photo. अब all of a sudden you can see how literally, अगर आप इस तस्वीर की तरफ देखो, I'm not trying to tell you कि मैं जबरदस्त फोटोग्राफर हूँ, I'm just trying to tell you कि टेक्निक्स जो है वो इजीली इनकॉर्पोरेट हो सकती हैं एक फोटोग्राफ में। आप देखें, आप बंदा लगता है कि जैसे आप ये जो रॉक्स हैं इनके ऊपर चल के आप अंदर जा सकते हो फोटो में, राइट? यू कैन फील दैट। आई एम नॉट श्योर अगर आपके पास सेल फोन हो कितनी छोटी तस्वीर है, बट अगर आपके पास बड़ा कंप्यूटर है, अगर आपके पास स्क्रीन है बड़ा, यू वुड रियली अप्रिशिएट इट मोर। तो all of a sudden we have a really good depth. So this versus this. समझे आप? Okay. So real quick, one more shot, flat, no foreground. I mean, it has a foreground, grass है इसमें, but it's not prominent, it's not compelling. So this photograph is more effective, right? आप खुद भी देख सकते हो than this one. There's a slight difference between the two, but it's a very important difference. Just real quick, ये गुलमर्ग है, again आपकी famous. आप देख सकते हैं कि कैसे मैंने foreground में flowers रखे. Again, अगर आपके flowers out of focus हो जाते हैं ना, don't worry about it, as long as you have something in the foreground. All right, so let's move on to next technique, leading lines. अभी तक हमने ये सीखा कि हम एक तस्वीर को कैसे 2D से 3D में चेंज करें, हम कैसे उसमें स्टोरी भरें और हम कैसे उसको एक सेंस ऑफ प्लेस दें। अब हम ये दिखाना चाहेंगे कि हम अपने व्यूअर को कैसे लीड करेंगे, कैसे गाइड करेंगे फोटोग्राफ्स में। How do you want them to move around in a picture? So one of those techniques could be a leading line. So leading line basically is exactly what it is, कि आपको कुछ भी तस्वीर में ऐसी चीज है जो व्यूअर को तस्वीर में घुमा के ले जाती है, either towards your subject or into the shot. It really doesn't matter. So let's look at one photo. ये फोटोग्राफ अगर आप खड़े होके ले जाते ना लेते तो I probably you would have missed ये जो सारी लाइन्स नहीं होती इसमें, तो ये फोटोग्राफ बहुत डल लगती। So what made it really compelling मेरे ख्याल से, I'm on my knees completely down looking up towards her, थोड़ा सा स्लोप भी है, लेकिन I wanted to show कि आप देखें कितनी सारी ये जो लाइंस जा रही हैं, shadows and also जो बम्प्स जो हैं इस लाइंस की, ये सारी की सारी आपको मेरे सब्जेक्ट की तरफ ले जा रही हैं। So I am writing a story and I want you to read my story. मैं चाहूंगा कि आप मेरे सब्जेक्ट की तरफ जाएं, right? So I think that's what I meant. This was a really simple example of telling your story to people and guiding them towards your story. So you can understand that photography is not just taking a picture of something. It is about writing stories in detail, telling people what is on your mind, or telling people कि आपने जो भी देखा वो कैसा था. Put them in that place, right? That's the whole idea. Let me just get out of that. I'm going to show you a couple more in this technique, so then we can move on. Let's just look at, abhi leading lines necessarily doesn't mean lines. जब मैंने line की, I think line word is misleading. When I say lines, I mean anything that sort of creates a guide. Okay, it could be a combination of things in the shot. जैसे हमने पहले देखा इस तस्वीर में कोई lines नहीं इसमें, right? But it has rocks. Rocks are creating a leading line. From here, you hop from this rock to this rock to this rock into the shot, right? So this is again a leading line. Here's one more.
इसमें भी आप देख लीजिए कि कैसे ये फोरग्राउंड में सी शेल्स एक लाइन क्रिएट कर रहे हैं और टेकिंग यू इनटू द शॉट। अब ऑल्सो डोंट फॉरगेट कि सी शेल्स फोरग्राउंड भी बना रहे हैं, जो हमने अभी बात की। सी शेल्स एक तो फोरग्राउंड की जगह है और दूसरा सी शेल्स ऑल्सो दे टेकिंग यू इनटू द शॉट। सेम इज द केस विद क्लाउड्स। क्लाउड्स भी आपको शॉट में ले जा रहे हैं और ये वेव्स जो बीच का ये है शोर, it's taking you towards that photograph, right? So अब मैं आपको थोड़ी सी टिप दे दूं यहाँ पर। ये जो आप सी शेल्स देख रहे हो सामने फोरग्राउंड में, ये ऐसे नहीं थे जब मैं वहां पे गया। I placed them like that. मैंने जमा किए। I just walked around, I picked them up, I put them right in front of there. आपको बहुत सारे लोग ये कहेंगे, why did you manipulate your photos? It really doesn't matter as long as you are not a photojournalist. अगर आप एक अखबार के लिए काम नहीं कर रहे हो या एक ट्रू स्टोरी नहीं सुना रहे हो लोगों को, you can create your own shots. There is no problem with that. Okay, you can create your own shots. You can set up a shot. Absolutely nothing wrong with that. You can later on edit photos and change them. उसमें भी कोई problem नहीं है. But keep in mind, अगर आप एक photojournalist हो, don't do that. Okay, don't do that. Right? Let me just get out of there, and I'm going to show you one last shot. I think this is very important. यहाँ पर एक quickly मैं बताऊं कि यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लीडिंग लाइन है इस शॉट में, मीनिंग एक इंटरेस्टिंग गाइड है जो आपको मेरी स्टोरी सुना रहा है. So I'm going to pause and see if anybody can guess. So let me tell you, that is the photographer himself, जो इस शॉट में है. ये photographer, sorry. Okay, let's go back. ये जो photographer है, जब भी आप इस तस्वीर को देखोगे आपकी आंखें सीधा उसी की तरफ जाएंगी क्योंकि उसके जैकेट का रंग लाल है. It is very attractive, so your eyes will go there. On top of that, सिर्फ यही एक सब्जेक्ट इस फोटोग्राफ में है जो डिफरेंट है. Everything else is nature, water, rocks, grass. That is the only thing which is like a human being, right? Which is different from other things. जब भी कोई चीज different shot में होगी ना, आंखें वहीं पहले जाती हैं. So what that photographer is doing, जो भी आप उसकी तरफ देखोगे ना, he is taking you to the waterfall. क्योंकि आप जब भी आप उसकी तरफ देखोगे you want to know what is he taking picture of, right? So I'm sending you to him so that he can send you to my story. That's what I mean by writing your own story, telling your story so that people can see your story, okay? Not their own story. All right, so let's move out of leading line again. Inshallah, next session we can go into more detail in that. Framing is another very important technique जो हम photographs में use करते हैं. Simple है ये. Framing means framing. जैसे हम फोटो लेके जब उसको फ्रेम करते हैं ना, फिर वॉल पे रखते हैं. That's exactly what it means. Why do we frame it? We frame it not just to protect it, we also frame it to create an illusion of a third dimension. Okay? So, but in photography, you can create that different तरीके से. All you have to do is watch what is overhanging. आपके ऊपर क्या है? अगर कोई branches है ना, आपके landscape में, for example, get them in the shot. अगर right side में कुछ है या left side में कुछ है, get that in the shot. आप देखेंगे इस तस्वीर में मुझे left side में ये tree मिला, या ये गोल्डन गेट ब्रिज है यहाँ पे अमेरिका में, बहुत फेमस जगह है. अगेन मैं नहीं चाहता था कि मैं जाके सिर्फ गोल्डन गेट की तस्वीर लूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ऐसे किया हुआ है पहले. सो व्हाई वुड एनीबॉडी लुक एट माय पिक्चर? मैं चाहता था कि मैं उसको थोड़ा सा यूनिक बनाऊं. सो ये जो आप ब्रांचेस देख रहे हो लेफ्ट साइड में, दिस इज अबाउट अ माइल अवे, मे बी मोर, मे बी 2 miles. सो मैं चाहता था कि एक तो मैं ये लोगों को दिखाऊं कि मैं हूँ कहाँ पर, और दूसरा ये कि मैं इस फोटोग्राफ में डेप्थ दूं, और तीसरा ऑब्वियसली मैं इसको यूनिक बनाऊं, राइट? सो तीनों चीजें यहाँ पे काम आ रही हैं मुझे. सो यू कैन ऑलवेज यूज मोर देन वन टेक्निक इन द सेम शॉट, विच यू शुड. ओके, एक और तस्वीर फ्रेमिंग. आई लाइक दिस पर्टिकुलर शॉट. ये राजस्थान में ली थी मैंने लास्ट ईयर.
दिस शॉट जस्ट डिड नॉट हैपन। मैं आपको थोड़ी सी टिप दूँ, इंशाल्लाह जब हम पीपल्स फोटोग्राफी के बारे में बात करेंगे किसी सेशन में, मैं आपको और डिटेल्स दूंगा, लेकिन लेट मी जस्ट गिव यू अ क्विक टिप अबाउट इट। जब भी आप किसी जगह जाओगे, लाइक टूरिस्ट स्पॉट पे या कहीं पे भी, एंड यू फाइंड ए रियली नाइस स्पॉट, कहोगे ओ आई लाइक दिस बैकग्राउंड, राइट, एंड आई वांट टू टेक पिक्चर्स ऑफ पीपल इस बैकग्राउंड में, राइट, all you have to do is go there and set it up and wait for people to show up. So that's a really good technique which not many photographers will teach you. तो मैंने क्या किया, मैंने जब ये back wall देखी, I saw these beautiful colors इस wall पे. Not only that, I saw this door, ये जो दरवाजा आप देख रहे हो, this will act as a frame for me. So I waited for people to show up. जो ही उस frame में वो आए, I took a picture. So this is one of those shots. Now you can see that's what I mean by framing. It's one of the ideas of framing. बहुत ही advanced technique है, लेकिन बहुत easily सीखी जा सकती है. Okay? So this will be a literal framing. इसके बाद ये देखें, this is literal framing. थोड़ी सी वो, this is a fort in Rajasthan. So rather than shooting it like this, अब photograph में depth ही नहीं है. I just moved back slightly. और मैंने ये जो विंडो जिसके थ्रू मैं देख रहा था, मैंने विंडो इंक्लूड की शॉट में. सो दिस इज जस्ट लाइक, अगर मैंने ये तस्वीर खींच के प्रिंट की होती तो फिर इसको फ्रेम क्या होता ना वॉल पे, इट वुड हैव लुक्ड लाइक दिस, राइट, विद द फ्रेम ऑन इट. लेकिन यू कैन इंक्लूड अ फ्रेम व्हेन यू टेक द पिक्चर. आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ फोटोग्राफी. ऑलराइट, सो मूविंग रियल फास्ट. राइट लाइटिंग. लाइटिंग इज एवरीथिंग. क्योंकि फोटोग्राफी का नाम ही है writing with light. Photography means photo, means light. Graphy means writing. Okay, so lighting with writing with light. I'm sorry. So that's what light photography is about. Lighting. अगर आप मेरा artists वो statement पढ़ोगे, this is what my photography is about. Is about waiting कि अच्छी light कब आएगी. और आप को मैं ये एक बार बताऊं, अच्छी लाइट आती है जब भी स्टॉर्म होता है. जो ही स्टॉर्म खत्म हो जाए ना, तो अच्छी लाइटिंग आती है. सो डोंट बी अफ्रेड कि जो वेट फॉर द स्टॉर्म फर्स्ट. मैं नहीं चाहता कि आप स्टॉर्म में या तूफान में बाहर जाके अपनी you take a chance, take a risk. Don't do that. Wait, as soon as it's over, you're going to get see really good lighting. We'll talk about lighting in another session in detail. अभी हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊं. Here is one shot. This was early morning, fog थी. Okay. Now you can see how the fog and the sunlight, एक blue light produce हो गई because of the fog and the sunlight. So normally अगर fog होता है तो people stay at home. You don't want to do that. You just want to get out. ये एक तस्वीर है. Again, fog. Early morning, sunrise हो रहा है. So you can get these rays जब fog होती है. So wait for really good lighting. ये तस्वीर आपने अभी देखी. ये sunset है. This is an okay picture. ये तस्वीर, I love this one. ये शायद मैंने 15 साल पहले दी है. I love it because of the lighting. अगर आप देखोगे गौर से, कितनी soft light इस बोट पे पड़ रही है. Everybody's skin is so soft. इनका reflection इतना आ रहा है पानी में, और ऊपर से clouds हैं. ये सीन तो आप रोज देखते होंगे डल लेक में. Just wait and watch for the light and try to get the right shot. ये भी आपने देखा होगा. There's a story. Actually, ये ducks, he was following the ducks. Actually, normally other way around होता है. But I think because of the golden light, it really shines. Again, आप इतने लकी हो, आप एक ऐसी जगह पे रह रहे हो जहाँ पे खुदा ताला ने इतनी खूबसूरती दी है. You know, I hope inshallah, you know, everybody is safe. आजकल इतना हो रहा है सब कुछ. Hopefully you will be all safe. लेकिन आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है अगर आपको अच्छी तस्वीरें लेनी होंगी. बिल्कुल आपके घर के बाहर इतनी खूबसूरत जगह है. तो let me just go back to next shot. ये यहाँ पर एक जगह है, इसको कहते हैं शेनंदोआ. एक माउंटेन रेंज है, हमारे घर से तकरीबन 1 घंटे की ड्राइव है. So this was early morning. You can see how सामने फ्रंट में देखें, जैसे मैंने foreground रखा है. Remember, never forget the foreground. So foreground is in the front. और पीछे खूबसूरत लाइटिंग है इसकी. Moving on, इसमें भी लाइटिंग है.
ये वीक लाइटिंग की, ये पहले हमने अब देखी है ऑलरेडी. दिस वाज अ सनसेट. यू कैन सी सनसेट बिकॉज आप इतना लंबा शेडो देख रहे हो लेफ्ट राइट साइड में. So, and this is another shot of good lighting. So good lighting, meaning good lighting, by good lighting I mean unique lighting. So lighting जो बहुत ही कम होती है, which is normally after the storm or before the storm. So that was about lighting. Let me just real quick go. People, I just quickly will introduce you. People photography में दो तरीके के फोटोग्राफ्स हो सकते हैं. एक तो आप पोज्ड फोटोग्राफ ले सकते हो, राइट? जैसे किसी को कहेंगे ना, जस्ट फेस द कैमरा से चीज, या आप कैंडिड फोटोज ले सकते हो जहां पे लोगों को पता नहीं है कि आप तस्वीर ले रहे हो. दिस इज अ होल न्यू सब्जेक्ट. दिस इज जिसमें हमें बहुत सारा टाइम चाहिए, बट रियल क्विक लेट मी गो थ्रू दिस. एक बहुत जरूरी बात इस फोटोग्राफ में जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि ऑलवेज गेट to the eye level of your subject. क्योंकि somebody is on, please mute yourself. क्योंकि बहुत जरूरी ये है कि एक तो रेस्पेक्ट की बात है. आप देख रहे हैं कि ये बंदे नीचे जमीन पे बैठे हैं, राइट? और सारे लोग जो हैं खड़े हैं वहां पर, इनका ये देख रहे हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं. You have to be respectful. You cannot just take a picture खड़े होके इनकी. That's not good. और दूसरा पर्सपेक्टिव बिल्कुल खराब हो जाएगा उससे. So I bent down, I put my knees on the ground, I gave them respect, और मैंने इनकी तस्वीर ली. Now all of a sudden we have a different perspective and we have a nice compelling photograph, okay? And there are a couple more shots of candid shots. You can see a lot going on. यहाँ पर I'm gonna go through these real quick. How, just watch in this photograph, आप देख सकते हो जैसे foreground में कैसे मैंने ये सारी fruits, vegetables रखे to give it a depth, right? Don't forget those things. इसमें भी वही है. इसमें भी वही है. So is in this one. So I'm going to give you more details inshallah जब अगले courses होंगे कि how we're going to do people photography. लेकिन I just want to go over this. Pick a spot. Yeah, I don't want to discuss this right now. And finally, editing. Editing, I know कि आप सब लोगों के पास editing tools नहीं होंगे. I can understand that. लेकिन जब भी इंशाल्लाह आप बहुत सीरियस हो जाओगे फोटोग्राफी में और इंशाल्लाह आपके पास अच्छे इक्विपमेंट भी होंगे, you know, एडिटिंग प्रोग्राम्स भी होंगे, अभी भी आप यूज कर सकते हो. मेरे ख्याल में आईफोन्स में आते हैं, बाकी फोन्स में आते हैं. यू कैन यूज दोज. बट मेरे ख्याल में एडिटिंग बहुत जरूरी है. मैं बहुत टाइम स्पेंड करता हूँ एडिटिंग में जब मैं फोटो लेता हूँ. सो आई डोंट जस्ट टेक ए पिक्चर. सो दिस वाज बेसिकली इन इंट्रोडक्शन. I just want to go over a couple things before I give my microphone back to Umar Saab. I'm not sure कि आप लोगों की एजेस क्या हैं, आपके पास सोशल मीडिया है या नहीं है. I'm not sure about it. लेकिन जब भी आप अपनी तस्वीरें लोगों को दिखाओगे ना, don't show them everything that you got. Okay? अगर मैं हर साल 20, 30, 40, 50 हजार फोटोज लेता हूँ और उनमें से लोग 20 या 25 देखते हैं, you see what I'm talking about? मैं आई डोंट गो कि फोटो शूट किया और सारा डंप किया फेसबुक पे. इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनीबडी, किसी भी फोटोग्राफर के लिए, कि गेट एवरी सिंगल शॉट राइट. ओके, हमेशा याद रखें, पिक योर बेस्ट शॉट्स, बिल्ड योर इमेज. आहिस्ता आहिस्ता एक तस्वीर, 1 at a time, 2 at a time, 3 at a time. Build your image and then introduce yourself to public slowly. Don't just say, don't get curious and don't just dump photographs on people. That's one thing. Dusri baat, never, ever, ever rely on feedback from your friends and family members. क्योंकि कभी भी आपको कोई भी family member या दोस्त ये नहीं कहेगा कि यार तुम्हारी तस्वीर बहुत गंदी है, ये क्या किया तुमने, ये गंदी, you know, it's not good at all. They don't want to hurt you, right? So वो यही कहेंगे, wow, amazing, क्या तस्वीर ली है. क्या हो जाता है उससे कि आप mislead हो जाते हो. You don't see your weaknesses in that picture. And then you keep on making those mistakes, right?
इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी तस्वीरें एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे रखें जहाँ पे ऑनेस्ट ओपिनियंस हो, या किसी फोटोग्राफर को दिखाएं जिसको आप ट्रस्ट करते हो, एंड देन गेट द फीडबैक फ्रॉम देम एंड डोंट गेट हर्ट अगर वो आपको ये कहेंगे यार ये तस्वीर ऐसी खींचनी चाहिए थी. ऑलराइट, so don't it's not offensive, they just want to teach you as long as it is it's a positive feedback. So the last thing I want to say, आपको लोग कहेंगे कि यार this is an art and you have to have an eye, you have to be born with it. Absolutely wrong. दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप नहीं सीख सकते हो. You don't have to be born with it. अगर आपके पास कोई additional talent है, in like born talent, that's helpful, but you can learn anything you want. You can master anything you want. So don't let people tell you कि, or don't get into this zone कि यार this is not my cup of tea. That's a ridiculous thing to say. All right, you can do anything you want as long as you do it right and you work hard. So I hope everything I said was helpful. I'm going to go over to chat board. जैसे मैंने कहा, I'm sorry I cannot answer all your questions, but let me just pick few. बहुत सारों ने सलाम कहा, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत वालेकुम सलाम. मुझे बहुत फख्र है कि I am able to share my knowledge and my experience with you guys. और let me just pick I think इसमें पुरानी भी है, पहले सेशन वाले भी क्वेश्चंस भी हैं. So I'm gonna try to figure out कि मेरे वाले सेशन के सवाल अब कब से शुरू हुए. Photos, your photos are awesome. बहुत बहुत शुक्रिया. जब मैंने फोटोग्राफी I don't know the name of the person, जब मैंने फोटोग्राफी शुरू की तो मैं लोगों की तस्वीरें देखता था, मैं भी यही कहता था कि यार when am I going to take pictures like that? क्या कभी ये हो सकता है? But here I am, I'm teaching you. So this is possible. आप मुझसे भी अच्छी तस्वीरें ले सकते हो. I'm confident about it. You just have to work hard. And it's such a thing, you don't have to be in America to be a good photographer. मैं पिछले कुछ सालों से मैं देख रहा हूँ कि कश्मीर में जो फोटोग्राफी क्लब खासतौर से फेसबुक पे पेज है, I am blown away. कुछ तस्वीरें ऐसी हैं, कुछ फोटोग्राफर्स आपके कश्मीर में ऐसे हैं. I wish I was like them. I wish I knew things that they do. So you don't really need resources for photography. You just have to work hard. So let me just try to find a question here. Want to know how much important it is to learn editing. अभी मैंने editing की बात की. I hope you got that answer. Always I spend 60% of my time in editing and 40% taking pictures. That's me. Okay. आप कुछ और कर सकते हो, but that's me. I enjoy editing. मैं समझता हूँ कि एक तस्वीर 3 दफा ली जा सकती है और लेनी चाहिए. पहली दफा जब तस्वीर लोगे ना, वो अपने दिमाग से लो, उसके बाद अपने कैमरा से लो, उसके बाद एडिटिंग में लो. You can have a completely different photograph in these 3 different stages, right? Okay, आप mute कर लें, please. Somebody is not muted. Let me just keep going. So your photos are amazing, really very captivating. Malika, thank you so much. Malika, I hope I'm pronouncing it right. Sir, how much a good camera plays a role? Very good question. ये सबूरा मुझे पूछ रही हैं. Let me just tell you something about it. I get in trouble with this question a lot of time. मेरे पास बहुत ही sophisticated equipment है, right? So you don't have to have it. You don't have to have a sophisticated equipment, but you can take your photography एक level तक with your or whatever camera you have, okay? If you want to go beyond that level, you will have to invest in a better camera. But that doesn't mean you cannot be an amazing photographer with whatever you have. You can be. But there's a level in photography jahan par phir we need a good equipment, okay? But not in the beginning. So whatever you have Sabura right now, use that, okay? Just don't worry about it.
One of the best interesting sessions. Amar, बहुत शुक्रिया Amar. Mel का पूछ रहे हैं फिर good photography. Does a person should have a very good camera? I just answered that. Abdul Basit, stunning pictures. Thank you, Basit. Bari Bhatt, बहुत शुक्रिया जनाब. Harun, thank you Harun for your comments. Thank you Sahil. Nargis, this is the session that I really touched to core of these photographs are really peace-giving. We must have album. Oh, thank you. Bahut shukriya. What I want, Nargis, is I want you to take pictures like these. That's my dream. That's my goal. Or maybe even better pictures, I'm sure. Let me actually turn this here so that I can look at you too. Achha, really skillful session. Thank you, Sabura Fir. Awesome photos. Solima Ashraf, bahut shukriya. Abdul Basit, bahut shukriya. Nasir, what is the difference between photojournalism and nature photography? बहुत फर्क है. Nasir Ahmed, फर्क ये है कि journalism is untouched photos. Exactly the way you shot them, you have to present them the way they are. Okay, that's what photojournalism is. You are telling story in either way. आप ये गलतफहमी में ना रहें कि अगर आप फोटो जर्नलिस्ट नहीं हैं, that means कि आपको आपके फोटो में स्टोरी नहीं होनी चाहिए. बहुत गलत बात है. Story is a must, no matter what you do. But journalism, pure, whatever you see, that's what you give to people. No editing, no changes, nothing. Okay, Danish Bhatt, thank you, sir. Thank you, Danish. Bari, I got much more better. Okay, thank you. Bilal, thank you, Bilal. John, it's really an interesting session. Always. Can we have your social media handle? Absolutely. I'm using Facebook, and I would request Omar, please share करें मेरी Facebook सबों के साथ. Sirat Saban, wonderful session. I'm looking at the questions. बहुत बहुत शुक्रिया. Rabia, it is lunar eclipse today. Can you take pictures of that for me? I will try. Sadaf Nabi, helpful session. I want more sessions with you. Absolutely. You will get this, inshallah, will convert this into a full-fledged academy. I want you all to learn. Okay, really interesting session. Thank you for a great session. Okay, Sabura. Roxana, sir, tell me something in Kashmiri. Tushwas warai, mahsuk kosher wariya asal tagan. Which gari kosher bolan. Because I'm not sure कि ताकि इतना ऐसी पता मेरे father issue, मेरे mole issue. So शो आक बड़ा अजीम शायर. तिमन नाम मुज़फ़्फ़र आज़म. इसलिए चीज़ गरी हमेशा kosher बोल मतन. Is photography related to poetry? Absolutely. Photography is an art, it's poetry, it is poetry. So how can we learn through photography? Can we do it as part-time job? Last time शायद आपने join नहीं किया. Yes, you can. मैंने last time कहा था कि photography आप या तो full-time कर सकते हो, या आप part-time कर सकते हो, या आप hobby रख सकते हो. लेकिन ये बहुत ज़रूरी है. Again, आपको लोग mislead करेंगे, कहेंगे कि do whatever makes you happy. That is true, but you have to do things that pay, correct? क्योंकि आपको अपनी family raise करनी है, बच्चे पालने हैं, अपना अच्छा घर लेना है. You need to get into profession जो आपको pay कर रहा है. अगर आपके area में photography अच्छा pay कर रही है, do it. If it doesn't, do it as part-time or keep it as a hobby. So this is a very subjective question. I cannot unfortunately give you a perfect answer. Rahi Mubarak, shukriya janab. Rabia, thank you Rabia. Thank you Dania. Thank you Rabia. Thank you Shanaz. Hope we meet at KIA. Yes, inshallah. The session was totally good. No more questions. I think due to network connection, I missed the beautiful session. Inshallah. Laibaji, next time, join us again. So Omar, I think that's it. You can take over. Alexei, excellent. One more quick question.
I think Malika has. Sir, how much photography impact a person psychologically? How could we create a deep stories in a photograph if you don't have good background surroundings and if we don't have access to good places, especially in these lockdown times? This Malika पूछ रहे हैं कि अगर हम घर पे बैठे हैं तो हम अच्छी तस्वीरें कैसे ले सकते हैं? Malika, that's exactly what I'm doing right now. मैं भी घर पे बैठा हूँ और मैंने पिछले 3 महीनों से जितना काम किया है फोटोग्राफी में उतना मैंने शायद लाइफ में नहीं किया होगा. If you visit my Facebook, you will see कि मैंने लेटली घर पे बैठ के कौन सी तस्वीरें खींची हैं. You can do so much at home with your camera. You will be amazed. Okay, and it will take your mind off of जो भी हो रहा है आजकल दुनिया में, खासतौर से कश्मीर में. मैं हमेशा दुआ करता हूँ कि आप सब लोग सलामत रहें और मेरा दिल बिल्कुल, अगर मैं अमेरिका में हूँ, मेरा दिल कश्मीर में है 24/7. Zubair, Shafi, thank you for your time. Thank you, everybody. I think we should stop asking me questions. Inshallah, next session, we can do it more. So, Omar, please take over. Thank you so much, Sahel Saab. I mean, I being somebody who is always with the camera, doing the video parts, but it was a great learning for me as well. And I would like to mention थोड़ा सा ये भी देखो बच्चों, हम जो ये सेशंस कर रहे हैं वर्कशॉप्स में हम कॉम्पिटेंसीज की बात करें, बट जो भी ये सेशंस हो रहे हैं वेयर वी आर गेटिंग एक्सपर्ट्स लाइक सोहेल मीर साहब, द ओनली पर्पस इज कि आप अपने आप को एक्सप्रेशन दो अलग अलग तरीकों से. एक्सप्रेशन देना डजंट मीन कि आपको हर बार बोलना होता है. You can tell stories through photographs, you can tell stories through videography, you know. और at the same time, जैसे हमारा पर्पस क्या था आज की, बहुत बार क्या होता है कि आप ये सोचोगे कि कैमरा जरूरी है. जैसे सोहेल साहब ने बोला कि योर मोबाइल इज सफिशिएंट. आप अगर आसपास देखोगे आपको मूवमेंट करने की जरूरत नहीं है. आप अपनी जगह पे भी, अपनी सराउंडिंग्स में भी स्टोरीज ढूंढ सकते हैं. स्टोरी हर जगह पे मौजूद है, हमें वहां तक पहुंचना होता है. सो मेरा ये थॉट है, जो हम इस वाले काम में आगे जो प्लान कर रहे हैं वो ये है कि हम आने वाले टाइम में स्ट्रक्चर्ड वे में और सेशंस करेंगे फोटोग्राफी को लेके, जहाँ पे फोटोग्राफिक स्टोरीज आप भेजेंगे हमें और हम इंसेंटिवाइज कर रहे हैं. बाय द एंड ऑफ द डे कंपटीशन करेंगे जहाँ पे हम जो भी बेस्ट फोटोग्राफर होगा जिसकी कहानी बहुत ही अपीलिंग होगी उसको हम इंसेंटिवाइज करेंगे. एंड एट द सेम टाइम हमारी ये भी कोशिश है कि जितने भी आप स्टोरीज लाएंगे, जो कहानियां लाएंगे विद कैप्शन कि आप उसमें क्या बताना चाहते हैं, हम उसको पब्लिश करेंगे एक बुकलेट में. तो ये दो चीजें हैं. और दूसरा ये भी याद रखें कि ये जो आज का सेशन हुआ ये आइस ब्रेकर सेशन ज्यादा था और इसमें डेप्थ में सोहेल साहब ने जैसे बोला कि वो डेप्थ में नहीं चले गए इसमें. तो जो हमारे आने वाले सेशंस है उसमें हमारा यही रोल रहेगा कि हम थोड़ा सा और डेप्थ में चले जाए. बट कोशिश करो कि आज जो भी चीजें सीखी, आपके पास कैमरा है, थोड़ा सोशल मीडिया को बंद करके कुछ टाइम के लिए कैमरा को आसपास घुमा के देखो. एटलीस्ट इफ नॉट एनीथिंग 10 पिक्चर्स आप ले लो. तो वो जब हम नेक्स्ट सेशन करेंगे उस तक आप एक बेस्ट पिक्चर अपनी चूज करके शेयर कर सकते हैं उस टाइम पे. सो हम सब सोहेल सर को थैंक यू कहना चाहेंगे कि उन्होंने एक तो टाइम निकाला और इतना ब्रिलियंट सेशन करने के लिए. आप सब सोहेल साहब से अगर कुछ और बोलना चाहे, हाँ उनका फेसबुक पे आप उनको ढूंढ सकते हैं सोहेल मीर के नाम से. अगर वहां पे नहीं मिलते हैं, जो हमने लास्ट वाला पोस्ट डाला था सोहेल सर के नाम का, उसमें टैग करके है उनका फेसबुक प्रोफाइल. और सबसे अहम चीज ये भी है कि नेक्स्ट टाइम से जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा इनके साथ, वो हम पूरा बताएंगे कि हमारे कितने सेशंस होने वाले इसके साथ. बट मेक श्योर कि आप कि आप थोड़ा सा तैयार होके आ जाएं. आप अपने घर में थोड़ी सी प्रिपरेशन करें, थोड़ा सा अपने तरीके से भी दिखाए सोहेल साहब को कि सर हमने ये स्टोरी लाई. देयर इज नथिंग गुड और बैड. स्टोरी होती है, गुड और बैड वाला कुछ पर्सपेक्टिव नहीं होता उसमें, बट अगर आपको पता एक्सप्रेस करनी आई वो कहानी. सो हम सब की तरफ से वी हैव सोहेल साहब, यूनुस साहब भी हमारे साथ है अभी, रियाज सर भी है. सो आई वुड give it over to Riyaz sir, please sir. Thank you Umar. Sohail, it was really a really wonderful
session. I'm really fortunate to have attended it and had an opportunity to listen to you. Thank you. Bad maza. It was wonderful, Shukriya. and I wish I had gotten this when I was when I was as young as all the scholars on the call, and I also want to thank the scholars for Yes. joining the call. Yes. Because of you, our life is becoming more meaningful. You are giving Yeah. our lives, and inshallah, one day there will be other scholars that will give meaning to your lives. Anas Bose said, I'm brought to session act, cancel bachos kurmatam ki, timan shayad osna kosher fikri taram, which is perfectly all right. That's why ki main to batau tu tak medium yudjan har kai samajhi. I personally would like ki sarni go kosher tagun, kosher karun, but which I can understand ki kashir mas chinte possible to school medium chiti system chitu tadiye majburan chipawan baki zaban hechni, which is fine. Actually, I personally feel that you should learn other languages too. But this whole thing is about you. It's about scholars. And we don't exist either, because you are the ones who make this work. And I really, really appreciate your hard work, what things you have been doing. Very thankful to you. Thank you for joining. This is such an honor. And I'm blessed to have you all. Yeah, absolutely. Umar, I also wanted to remind all the scholars and us also that all these recordings will be on our website. So the people who missed these sessions can actually go to our website, and we will have all of these posted on our website. And with that, I will give it back to you, Yunus. Thank you, Dr. Saab. I mean, Suhail Saab jo hai, he always has a very special place in my heart. Not only because of, his photography skills, but ye mere bade bhai hain. I have a lot of respect for him, and I don't know. I mean, probably, he was my teacher in skiing. What most people don't know is that he's an excellent skier. And, he taught me, when I was, 10 years old or so. So, and I was 11. Yes, that's true. That's true. The interesting thing is that he still looks the same as he did those days. And I do have photographs, to prove that, right? So, but thank you very much. I mean, he's, as I said, I mean, I have the highest regard for him. So do I. So do I. I mean, yeah. So, I mean, I really appreciate this opportunity, because if we don't share what we know, then everything is meaningless. So we are here to share our thoughts, our experiences with other people, and hope that in that process they become better than we are. And I'm sure that will happen, inshallah. Inshallah. Yeah. Yes. So, and thank you to all the scholars. I mean, for attending the session in a very disciplined way today. Yes, absolutely. Again, as Dr. Saab said, I mean, it is because of you that we exist, basically. So we are privileged to have this opportunity of working with you. Suhail bhai, thank you very, very much. Yes. Like I said in the beginning, I'm sorry to cut you off, we will sort of convert this into, if it's okay with KEI, we're going to sort of convert this into sort of an academy. What I mean to say by that is we'll have several sessions, okay? Or we'll break it down, and then we will review photos submitted by students, right? So that will be very helpul. So we'll talk about it. Inshallah, that's a great idea. Suhail, I think I loved that idea. Please feel free to, whoever is interested in learning photography can join that, and it would be really wonderful for our scholars and for KEI, and we will be happy to incorporate their work on our website
for Yeah. rest of the world to see. Yep. Thank you. Thank you very much, Umar. Back to you, and I will leave. Thank you, Suhail. Thank you. Khuda Hafiz, Dr. Saab. Okay, thank you so much, Suhail Saab. Thank you so much, Yunus sir, and we had Fayaz Saab also. Thank you so much, and thank you so much, scholars, for being super disciplined today. And if you had not been disciplined, if there would have been a lot of interruptions from your side, थोड़ा सा इतना जबरदस्त सेशन नहीं होता. तो इंशाल्लाह मुझे ये चीज पता है बहुत सारे बच्चों से जिनसे भी बात होती है, they are very keen to learn photography. ऑल्दो बहुत सारे जानते भी है, और मैं कुछ बच्चों को जानता हूँ हमारे स्कॉलर्स में से जो पोइट्री और फोटोग्राफी दोनों चीजें करते हैं. दे आर ट्राइंग टू क्लब बोथ थिंग्स टुगेदर. सो आने वाले टाइम में सोहेल सर इज गोइंग टू नो यू मोर पर्सनली, एंड एट द सेम टाइम इफ यू वांट टू कनेक्ट टू सोहेल सर, आई विल सोहेल सर आई वुड रिक्वेस्ट यू टू ड्रॉप इन योर ईमेल आईडी. आप ईमेल आईडी सोहेल सर की ले लीजिए. Anyways, like if you want to connect to him before we begin our upcoming sessions, you can write to Sohail sir anytime. He'll be the best person to guide you. Let me just Meanwhile, I would like to mention we have a session on Sunday that is also important, and make sure that every session that you are going to attend, we will definitely certify you, by the end of quarter, for all of the people who have attended, and definitely there will be slide check on what you have understood and learned over the course of time. So thank you so much, Sohail sir. Thank you so much, everybody. Thank you. Thank you, everybody. So Allah Hafiz. Allah Have a nice Hafiz. day. Yeah, Allah Hafiz. Allah Hafiz.